रीवा शहर में लगातार बिगड़ती यातायात व्यवस्था और रोजाना लगने वाले भारी जाम को लेकर अब प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। शहर की सड़कों पर बढ़ते दबाव और अनियंत्रित यातायात आम नागरिकों की परेशानी को लगातार बढ़ा दिया था। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से बिना किसी निर्धारित नियम, रूट और समय के शहर में प्रवेश कर रहे ऑटो और ई रिक्शा यातायात जाम का बड़ा कारण बनते जा रहे थे। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से निर्णायक कार्यवाही शुरू कर दी है। इसी क्रम में यातायात थाना प्रभारी एनिमा शर्मा ने अपने पूरे स्टाफ और परिवहन विभाग की टीम के साथ शहर के 3 प्रमुख और अत्यधिक व्यस्त स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इन पॉइंट्स पर एक-एक कर ऑटो, ई रिक्शा और अन्य वाहनों को रोका गया और उनकी दस्तावेजों की गहन जांच की गई। चेकिंग के दौरान बिना वैध परमिट, बिना रजिस्ट्रेशन, फिटनेस प्रमाण पत्र के अभाव में चल रहे और यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे कई वाहनों को मौके पर ही कार्यवाही का सामना करना पड़ा। अभियान के दौरान यह पाया गया कि बड़ी संख्या में ऑटो और ई रिक्शा ना तो निर्धारित नियमों का पालन कर रहे थे और ना ही उनके पास जरूरी दस्तावेज मौजूद थे। कई वाहन क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर चला रहे थे, जिससे सड़क पर जाम और हादसों का खतरा बढ़ रहा था। ऐसे वाहनों को तत्काल रोका गया और नियमों के तहत कार्यवाही करते हुए कई ऑटो और ई रिक्शा को जब्त कर परिवहन विभाग के कार्यालय में खड़ा कराया गया। वहीं कुछ वाहनों पर चालानी कार्यवाही करते हुए सख्त चेतावनी देकर छोड़ा गया। प्रशासन के मुताबिक ग्रामीण इलाकों से आने वाले ऑटो और ई रिक्शा शहर के प्रमुख चौराहों, बाजार क्षेत्रों और मुख्य सड़कों पर बिना किसी नियंत्रण के संचालित हो रहे हैं। इससे दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। स्कूली बच्चों, नौकरी पेशा लोगों, बुजुर्गों और आपातकालीन सेवाओं को समय पर गंतव्य तक पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने यह अभियान शुरू किया। चेकिंग अभियान के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन परमिट, बीमा, फिटनेस सर्टिफिकेट और निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी बैठाने जैसे मामलों पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का पालन करना सभी वाहन चालकों के लिए अनिवार्य है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं, बल्कि शहर में सुचारू और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है। यातायात थाना प्रभारी एनिमा शर्मा ने कार्यवाही के दौरान साफ शब्दों में कहा कि यह अभियान किसी दबाव या औपचारिकता के लिए नहीं, बल्कि शहरवासियों को जाम और अव्यवस्था से राहत दिलाने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों से आकर अवैध रूप से शहर में संचालित हो रहे ऑटो और ई रिक्शा यदि नियमों का पालन नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसमें वाहन जब्ती, भारी जुर्माना और लगातार निगरानी शामिल होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह कार्यवाही एक दिन या कुछ समय तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आगे भी नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे। नियम तोड़ने वालों में डर बनाए रखने और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार चालानी कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन का मानना है कि जब तक नियमों के सख्ती से पालन नहीं कराया जाएगा, तब तक शहर की यातायात समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। प्रशासन ने संकेत दिए कि आने वाले दिनों में शहर के अन्य इलाकों और सभी प्रमुख प्रवेश मार्गों पर भी इसी तरह के सघन चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में प्रवेश करने वाले अवैध ऑटो और ई रिक्शा पर विशेष नजर रखी जाएगी, ताकि शहर की सड़कों पर अनावश्यक दबाव कम किया जा सके। इस अभियान के बाद कुछ हद तक यातायात व्यवस्था में सुधार देखने को मिला और जाम की समस्या में भी कमी आई है। आम नागरिकों ने भी प्रशासन की इस कार्यवाही का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि यदि इस तरह की सख्ती लगातार जारी रही तो शहर की यातायात व्यवस्था निश्चित रूप से बेहतर होगी। कुल मिलाकर रीवा में अब यातायात नियमों से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं बची है। प्रशासन का यह स्पष्ट संदेश है कि नियमों का पालन हर हाल में करना होगा और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए सख्त कदम लगातार उठाए जाते रहेंगे। आप जानते हैं, जो देहात की ऑटो हैं शहर में प्रवेश कर जाती हैं और जिस कारण से शहर में ट्रैफिक का दबाव ऑटो और ई रिक्शा के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे जाम की स्थिति बनती है और बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। देखने में यह आ रहा है कि जो देहात की ऑटो आती हैं, भरकर आती हैं, ओवर सवारी आती हैं और साथ ही इनके पास कागजात पूर्ण नहीं होते, जिसको देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आरटीओ के साथ एक संयुक्त टीम बना करके अलग अलग जगह पर यातायात के साथ में मिलकर के चालानी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें रतहरा हो गया, शारकिन हो गए, बनकुइया रोड, इटौरा, ऐसी आउटर के क्षेत्र में आरटीओ के साथ संलग्न रूप से कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 3 अलग अलग जगहों पर, रतहरा में, बनकुइया में और शारकिन में, ये 3 जगहों पर अभी तक संयुक्त टीम बना करके कार्रवाई की गई है,
जिसमें लगभग 100 से 150 के ऊपर ऑटो पे चालानी कार्रवाई की गई है और कुछ ऑटो आरटीओ में भी जब्त कर दिए गए हैं जिनमें कोई परमिट नहीं मिला है या फिर जिनके कागजात कंप्लीट नहीं है उनको आरटीओ द्वारा जब्त कर लिया गया है। फोर व्हीलर वाहनों की कार्रवाई, फोर व्हीलर वाहनों में भी शहर के अंदर देखेंगे आप लगातार चालानी कार्रवाई व्हील लॉक के द्वारा की जा रही है। चूंकि शहर में पार्किंग की थोड़ी समस्या है जिस कारण से रोड में गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। कई दुकानदारों के पास पार्किंग भी उपलब्ध है किंतु उनके द्वारा पार्किंग ओपन नहीं की गई है जिसके कारण रोड में गाड़ी लग रही है, जिसको देखते हुए यातायात टीम के द्वारा लगातार व्हील लॉक लगा करके चालानी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अनाउंसमेंट प्रतिदिन किया जा रहा है, जितनी बार राउंड लेते हैं उतनी बार ही अनाउंसमेंट भी कर करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, दुकानदारों को बता रहे हैं कि आप लोग जो भी कस्टमर हैं उनको बताइए कि फोर व्हीलर के लिए अगर पार्किंग नहीं है, जगह नहीं है तो उनको फोर व्हीलर कहाँ खड़ी करनी है। एक वाइट पट्टी हर जगह पड़ी हुई है जिसके अंदर ही हम वाहनों को एक व्यवस्थित तरीके से लगा सकते हैं जिसके कारण जाम की स्थिति से बचा जा सकता है।